हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस प्री के जीएस पेपर जो कि 2022 का था के पॉलिटी सेक्शन पर डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के जीएस पेपर ही, जिसको पेपर 1 कहते हैं, उसके 2021 के पेपर पर डिस्कशन करेंगे, वो भी पॉलिटी सेक्शन पर। मैं चाहता हूं कि कम से कम 5-10 सालों के पेपर आप केवल अभी एक एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, उनके 5 से 10 साल के पेपर डिस्कशन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे जिसमें कि आपकी एक सर्कमस्टेंस बन जाएगी, जिसके तहत आपको पूरी बुक्स वगैरह पढ़नी होंगी। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं आएगी। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक मैं पेपर डिस्कशन करता रहूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं 5 से 10 साल के पेपर में आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आया था 2021 में, निम्नलिखित में से कौन से आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई? अंतरराज्य परिषद, अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई। ए, पुंछी आयोग की सिफारिश पर, बी, राजमन्नार समिति की सिफारिश पर, या सी, कोठारी समिति की सिफारिश पर, या डी, सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, जो मैं यहाँ पे नाम बोल रहा हूं उनको आप किसी पेज पे नोट डाउन कर लीजिए। वो समिति, वो आयोग जरूर पढ़िएगा। ए, पुंछी आयोग, बी, राजमन्नार समिति, सी, कोठारी समिति, डी, सरकारी आयोग। ठीक है, अंतरराज्य परिषद किसकी सिफारिश पर स्थापित की गई? आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछ रहे हैं हम आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 2 सूचियां दी गई हैं। कह रहा है उनमें सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको राज्य दिए हैं और सूची 2 में आपको राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिए हैं। ठीक है, कौन से राज्य से कितनी सीटें राज्यसभा में हैं? जैसे कि ए वो पूछ रहा है राजस्थान से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितने सीटों का है। बी, गुजरात से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितनी सीटों का है। सी, कर्नाटक से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितनी सीटों का है। या डी, पंजाब में से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कितनी सीटों का है। इसका मतलब आपको राज्यसभा या लोकसभा दोनों ही बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़नी होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है आपसे? ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके अधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? ठीक है, मतलब कि उन्होंने सामूहिक कार्यचालन को हटा दिया के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति लाए। ठीक है, जो कि वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके अधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो ये किस अधिनियम से हुआ? ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या बी, भारत सरकार अधिनियम 1858, या सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, या डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको ये भी पढ़ना होगा कि
संविधान का, भारतीय संविधान का पुनरुत्थान कैसे हुआ, जैसे कि हम सिलेबस में डिस्कशन कर चुके हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे ब्रिटिश काल के दौरान के अधिनियमों के, और उन अधिनियमों से कौन कौन सी चीजें ली गई थी भारतीय संविधान में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जब हम पुनरुत्थान की बात करते हैं संविधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति, सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होटा समिति, कहीं नोट कर लीजिए, पीसी होटा समिति, ठीक है, का गठन किस वर्ष किया गया, का गठन किस वर्ष किया गया, 2003, 2004, 2005 या 2006। ठीक है, ये समिति नोट कर लीजिए कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में, फिर आगे राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जब ये पेपर बन रहे थे उस समय राज्यसभा को लेकर काफी चर्चा बनी हुई होगी। ठीक है, बहुत ही इस तरीके की चीजों को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता कौन सा विधेयक, ए साधारण विधेयक, या बी संवैधानिक संशोधन विधेयक, या सी राज्य पुनर्गठन विधेयक, या डी धन विधेयक। इसका मतलब आपको विधेयक भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने होंगे। अनुच्छेद, विधेयक, अनुसूचियां, भाग, ये सब। ठीक है, तो साधारण विधेयक, संवैधानिक संशोधन विधेयक, राज्य पुनर्गठन विधेयक और धन विधेयक। ठीक, वैसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए और उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कालक्रम फिर पूछ रहा है आपसे कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया। लास्ट जब हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे उसमें भी कार्यक्रम पूछे गए थे। नंबर 1, गोलकनाथवाद कब आया। सेकंड, केशवानंद भारतीवाद कब आया। नंबर 3, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया। फिर संविधान संशोधन अधिनियम नोट कर लीजिए कौन कौन से संविधान संशोधन अधिनियम पूछे जा रहे पेपर में, जरूर पढ़िए। संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। और 4th 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। कालानुक्रम बताइए इनके, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। प्रस्तावना यह बहुत ही चर्चा का विषय है। ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रस्तावना यूपीएससी में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं प्रस्तावना से। तो देखिए संविधान की जहां से स्टार्टिंग होती है वहीं से क्वेश्चन वो इतने टिपिकल पूछ लेते हैं कि आप सोचना पड़ जाएगा। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं है। ए संप्रभुता, बी लोकतंत्रात्मक, सी पंथ निरपेक्ष, या डी संघीय। कौन सा शब्द उल्लिखित नहीं। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54,
एक तरफ प्रावधान दिए, एक तरफ स्रोत दिए हुए। प्रावधान और एक तरफ स्रोत। ठीक है, क्या कह रहे हैं? मौलिक अधिकार, स्रोत क्या संयुक्त राज्य अमेरिका है, कैसा है क्या नहीं। बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से, बताइएगा। सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां कहां से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से, बताइएगा। डी, आपातकालीन शक्तियां कहां से ली गई? जर्मनी से। देखिए, पढ़िएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी में, जरा दिमाग खोल के बैठिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटी के तहत आप योजनाओं को भी कवर करिएगा, ठीक। कौन सी योजना कब प्रारंभ हुई? जैसे कि यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं। एक में योजना और दूसरे में उसका ईयर दिया गया है, ठीक। आम आदमी बीमा योजना कब आई? क्या 2021 में आई? बी, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कब आई? क्या 2016 में? सी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कब आई? 2007 में क्या? या डी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब आई? 2018 में क्या? इस तरीके की योजनाओं के लिए भी एक बुक आती है पतली सी, वो खरीद लीजिएगा और उसके ईयर या उसकी डिटेल एक बार जरूर देख लीजिएगा। केवल ईयर पढ़ेंगे तो फिर रटाफिकेशन हो जाएगा, याद नहीं होगा, तो उसको समझिएगा। और किन किन योजनाओं का आपने लाभ उठाया है या आपके आसपास के लोगों ने या परिवार के लोगों ने, ये भी देखिएगा, तो योजना याद हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी चीज को याद रखने का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्या पूछ रहे हैं आपसे? सही सुमेलित कीजिए, जहां सही सुमेलित है या नहीं। एक तरफ विषय दिए गए, एक तरफ अनुच्छेद दिए गए। ए पूछ रहा है न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत करे गए हैं? आर्टिकल 50 के तहत, बताइएगा। संबंधित अनुच्छेद है या नहीं है। बी, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, इंग्लिश में बोल देता हूं, क्वेश्चन नंबर 66 है। The promotion of educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribes. The promotion of educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribe. आर्टिकल 46 से रिलेटेड है कि नहीं? नेक्स्ट, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। सहकारी सोसाइटी, द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्या आर्टिकल 43A से संबंधित है? ठीक है, देखिएगा। डी, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, क्या आर्टिकल 50 से है? ठीक, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019, मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबर रिलेटेड एक्ट्स हैव बीन amalgamated into the Code on Wages 2019? Which of the following labor related acts have been amalgamated into the Code on Wages 2019? ए, या फर्स्ट कह लीजिए,
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। सेकंड, बोनस भुगतान अधिनियम सम्मिलित किया गया है, क्या ऐसा है या नहीं है। थर्ड, संविदा श्रम अधिनियम। या फोर्थ, समान पारिश्रमिक अधिनियम सम्मिलित किया गया है या नहीं सम्मिलित किया गया। ठीक है, बताइएगा, पढ़िएगा तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 73 क्या पूछा है आपसे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा। किस व्यक्ति ने कहा था ये बात कि मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, या बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। तो सबसे मुख्य बात यहाँ पे क्या है, मूल अधिकार क्या होते हैं, किस आर्टिकल में है, कहां से लिए गए हैं, ये सब आपको पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग को हटाया जा सकता है किसके द्वारा, विधानसभा में महाभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, या बी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, या सी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। के सदस्य की बात कर रहा है, अध्यक्ष की नहीं। या डी उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, इसका मतलब राज्य लोक सेवा। आप ढंग से पढ़िएगा, संघ राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, सब बहुत ढंग से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। एक, राष्ट्रपति लोकसभा के वातावरण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ऐसा है या नहीं। मैंने बोला था कल भी, ये सही है नहीं है हाईलाइट कर लीजिएगा जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा। नंबर 2 पॉइंट, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, क्या ऐसा है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है या नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब राष्ट्रपति आपको ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज। पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 अशोक मेहता समिति, नंबर 2 LM सिंघवी समिति, नोट करते जाइए। नंबर 3 BR मेहता समिति, या D GKV राव समिति। ठीक है, इनको कालानुक्रम पर व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, GKV राव समिति। ठीक है, इसका मतलब समिति आपको ढंग से पढ़ना है, पंचायती राज भी पढ़ना है ढंग से, समिति भी पढ़नी है ढंग से। जो भी मैंने नाम लिए वो कहीं नोट कर लिए होंगे आपने, मैं उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 88। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन क्या है? वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, ऐसा है क्या? कारण अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, वही वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, क्या ऐसा है क्या नहीं? इसका मतलब आपको वित्त आयोग ढंग से पढ़ना होगा। नेक्स्ट, अब चाहे इसको पर्यावरण का समझिए क्वेश्चन, चाहे पॉलिटी का समझिए, जिसका समझना चाहे आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया? पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम। पर्यावरण परीक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982 में, 1986 में, 1990 में या 1992 में? ठीक है, कब पारित हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन 91। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, निर्वाचन आयुक्त भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, क्या ये तथ्य सत्य है? भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, क्या ये कथन सत्य है या नहीं? इसका मतलब निर्वाचन आयुक्त भी आपको पढ़ने होंगे ठीक से। क्वेश्चन नंबर 92। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है प्रिंट तथा डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, बी लोक संगीत के विकास से, सी लोकसभा के दृश्य श्रवण प्रसारण से, या डी सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। ठीक है, तो योजनाएं आपको कैसे पढ़नी है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक, ये सब नोट करते रहिए किस तरीके की योजनाएं पूछी जाती है, क्यों पूछी जाती है। हो सकता है उस समय हाल में वो चर्चा के विषय रही हो। ठीक है, और 99% ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? निम्नलिखित से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ठीक है, आकस्मिक निधि कह रहे हैं या आकस्मिकता निधि कह रहे हैं? Which of the following article of Indian Constitution is related to contingency fund? ठीक है, आकस्मिकता निधि से संबंधित है। अनुच्छेद 256 या 265, बी अनुच्छेद 266 या सी अनुच्छेद 267 या डी अनुच्छेद 268। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है?
क्या होते हैं, किस आर्टिकल के तहत आते हैं, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, ये पढ़ना होगा आपको पॉलिटी से। ए, आम चुनावों में मतदान। बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास। या सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। या डी, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। इनमें इन चारों में से मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? कौन सा संवैधानिक संशोधन, ठीक है, जीएसटी के नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? पहले तो जीएसटी पढ़ लीजिएगा ढंग से, फिर संविधान संशोधन। ए 101वां, बी 102वां, या सी 103वां, या डी 104वां संविधान संशोधन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे वो? क्वेश्चन नंबर 170। नीचे दिए गए दो कथनों जिसमें कि एक अभिकथन है एक कारण है, ठीक है, क्या है अभिकथन? भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में मंत्रिपरिषद, इसका मतलब आपको मंत्रिपरिषद पढ़नी होगी। सामूहिक रूप से लोकसभा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती, कैसा है? कारण, लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। क्या ऐसा है? कारण उसने दिया है, सॉरी। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं, या ए सत्य है आर गलत है, या ए गलत है आर सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति, लोक, इसको भी नोट कर लीजिए, लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ इंडिया पार्लियामेंट स्क्रूटिनाइज द ए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, इससे रिलेटेड लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन आया था 22 में। बी, भारत की संचित निधि की, या सी भारत के लोकलेखा की, या डी भारत की आकस्मिकता निधि की। ठीक है, भारतीय संसद की लोकलेखा समिति किसकी समीक्षा करती है? ठीक, तो लोकलेखा समिति आपको पढ़नी होगी। इस तरीके की और भी बहुत सारी समितियां हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप जिस भी राज्य का पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं उस राज्य के आप सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर छाटते रहिएगा। अब जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की पढ़ाई बता रहा हूं, क्वेश्चन क्या आया है? 133वां, उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग
अब पता चला आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पीसीएस की, तो कहो बिहार राज्य लोक सेवा आयोग पूछ ले, झारखंड लोक सेवा आयोग पूछ ले, झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ ले। तो इस तरीके से पढ़िएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। ए, प्रधानमंत्री द्वारा, बी, केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा, सी, राष्ट्रपति द्वारा, या डी, उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा। किसके द्वारा विस्तारित किया जा सकता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संसद की कार्यवाही में ये शून्यकाल क्या होता है? भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? सत्र का प्रथम घंटा, बी, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, या सी, प्रश्नकाल के पूर्व का हाल, या डी, प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल। ठीक है, नंबर 1 क्या कह रहा है? सत्र का प्रथम घंटा, या बी, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, या सी, प्रश्नकाल के पूर्व का काल, या डी, प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का काल। कौन सा ऑप्शन सही? ठीक है, तो इस तरीके से आपको पॉलिटी पढ़नी है, हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।